नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। यस नो टाइप वो होते हैं जिनके शुरू में क्या लग कर आता है, जिनका उत्तर हम या तो हाँ में देते हैं या ना में। और डब्ल्यू एच टाइप वो होते हैं जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको आदि शब्द जो है वाक्य के बीच में लग कर आते हैं, वो डब्ल्यू एच टाइप बोले जाते हैं, जिनका उत्तर हम डिटेल में देते हैं। पहला वाक्य है, क्या हमारे आने से पहले अध्यापक कक्षा में आ चुके होंगे। इसके शुरू में क्या लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे तुरंत ही कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरे यहाँ पर आना क्रिया है, चुके हुए लगा देखकर आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। दूसरे यहाँ पर दो काम दिए हैं, एक है हमारा आना, दूसरा है अध्यापक का कक्षा में आना। दो कार्य दिए हुए फ्यूचर में, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। दूसरे क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरे क्या से शुरू है तो हमारा डब्ल्यू एच टाइप है। इसका उत्तर या तो आप हाँ में देंगे या ना में देंगे। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सूत्र में विल या सेल। इस टेंस की एचबी विल हैव और सेल हैव है। मैंने आपको बताया था सेल हैव सिर्फ आई और वी के साथ, विल हैव लगाना है आपको अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ। साथ ही साथ ये भी बताया था कि शुरू का जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट में। कैसे बनाना है? सबसे पहले विल या सेल। तो विल या सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पर आने का काम अध्यापक कक्षा में आ चुके होंगे, ये काम पहले पूरा हुआ है, इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। तो कौन आ चुके होंगे? अध्यापक है यहाँ पर, मैं और हम नहीं है, इसका मतलब हम विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन आ चुके होंगे? उत्तर मिला अध्यापक, द टीचर। उसके बाद हैव। इस टेंस की पूरी एचबी विल हैव और सेल हैव है। आधी एचबी उठकर इधर आ जाएगी, हैव आपका अंदर रह जाएगा। मेन वर्ड विल सेल क्या की जगह पर आ जाएगा और हैव अंदर रह जाएगा। ये नियम है, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो उस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते, बल्कि उसकी जगह पर उस टेंस की एचबी लगाते हैं। अगर एचबी 2 या 3 शब्द की है तो जो मेन शब्द है वो उस क्या की जगह पर आ जाएगा, बची हुई सब्जेक्ट के बाद। और अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो उस नहीं की इंग्लिश नॉट को हमें सब्जेक्ट के बाद अर्थात यहाँ पर लगाना है। हैव लग गया हमारा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अध्यापक यहाँ पर क्या कर रहा है? आने का काम कर रहा है, तो आने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कम। उसके बाद ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो अध्यापक कहाँ आ चुके होंगे? कक्षा में। तो कक्षा में स्थान प्रकट कर रहा है, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हमें क्या और किसे लगाने से उत्तर में प्राप्त होता। अध्यापक क्या आ चुके होंगे, किसे आ चुके होंगे, ये उत्तर में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि अध्यापक कहाँ आ चुके होंगे तब पता लगता है कि कक्षा में। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। तो इस वाक्य में और ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की ही जगह पर लिख देंगे, इन द क्लास। इन द क्लास मीन्स कक्षा में। उसके बाद बिफोर यानी पहले की इंग्लिश। उसके बाद फिर इधर वाले वाक्य का जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है उसका सब्जेक्ट। तो हमारे आने से पहले, तो किसके आने से पहले? हमारे यानी वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है? आने का काम कर रहा है, आने की फर्स्ट फॉर्म कम लग जाएगी। यहाँ पर वी हमारा सब्जेक्ट कैसा है? बहुवचन है, प्लूरल है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं उनमें प्लूरल के साथ हम यस और यस नहीं लगाते हैं, तो हम कम ही रहने देंगे, इसमें यस यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे हो गया, आना क्रिया होगी, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया, विल द टीचर हैव कम इन द क्लास बिफोर वी कम। वी कम यानी वी के साथ हमने यस और यस का प्रयोग नहीं किया है। कम की थर्ड और फर्स्ट फॉर्म कम ही रहती है, सेकंड फॉर्म केम होती है। तो कितना सरल है इसको बनाना, बहुत ही ईजी है। इस सूत्र के माध्यम से कोई वाक्य आ जाए उसको हम बड़े आराम से बना सकते हैं। ये था यस नो टाइप। अब डब्ल्यू एच टाइप को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर कक्षा में दिया है, तो कक्षा में जो अध्यापक है वो बाहर से ही तो अंदर आएगा। जब बाहर से अंदर आने का बोध होता है तो वहाँ पर इन नहीं लगाते हैं, बल्कि इनटू लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इन नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापक है वो कक्षा में आने का काम कर रहा है, तो जब वो कक्षा में आएगा तो बाहर से ही तो अंदर कक्षा में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम मे के लिए इन नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य समझते हैं।
तुम रविवार तक छुट्टी पर कहाँ जा चुके होगे। अगर ये तक लगे हुए वाक्य आ जाएं तो फ्यूचर में इस तक की इंग्लिश हम बाय से लगाते हैं, बाय लगाकर फिर टाइम रखते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले पहचानेंगे कि तुम रविवार तक छुट्टी पर कहाँ जा चुके होगे। तो जा चुके होगे लगा देखकर आप तुरंत समझ आए कि फ्यूचर परफेक्ट है, और कहाँ लगा है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें एक ही काम किया हुआ है। एक काम वाले ऐसे तक वाले वाक्य आ जाएँ तो उनको कैसे बनाना है। सबसे पहले तुम रविवार तक छुट्टी पर कहाँ, ये कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसका मतलब ये WH टाइप है। इसका उत्तर आपको डिटेल में देना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले QW। इस QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, यानी वो प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य में आया है। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन है यहाँ पर, कहाँ है। तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले वेयर, उसके बाद विल या शैल, विल शैल लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर छुट्टी पर कौन जा चुका होगा, तुम। यहाँ पर ना ही आई है ना ही वी है, बल्कि तुम यू दिया है, तो हमें क्या लगाना है, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो कौन जा चुका होगा, तुम जा चुके होगे, तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद हैव, क्योंकि हमारी एचवी 2 शब्द की थी तो मेन शब्द इधर आ गया, बचा हुआ शब्द हैव इधर लग जाएगा। अगर नेवर या नहीं आता तो वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लगा दिया जाता है, यानी यहाँ पर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तुम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, जाने की थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए कुछ दिया हुआ है, क्या और किसे लगाकर देखिए। तुम रविवार तक क्या जा चुके होगे, नहीं उत्तर मिला। किसे जा चुके होगे, नहीं मिला। कहाँ जा चुके होगे, तो कहाँ जा चुके होगे, छुट्टी पर। तो छुट्टी पर हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको रख ऑब्जेक्ट की ही जगह पर देंगे हम, ऑन लीव, LEAVE, ऑन लीव यानी छुट्टी पर। उसके बाद तक की अंग्रेजी वाय लगाएंगे हम, और लास्ट में टाइम। टाइम यहाँ पर क्या दिया है, तक का संबंध रविवार से, तो रविवार समय दिया है, दिन का नाम दिया है, तो वो लिख देंगे हम संडे। दिन का नाम दिया हो, दिन के भाग का नाम दिया हो, महीना दिया हो तक के बाद, तो उसकी इंग्लिश सबसे लास्ट में। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया, वेयर विल यू हैव गॉन ऑन लीव बाय संडे। तुम रविवार तक छुट्टी पर कहाँ जा चुके होगे। अगर इस तरीके के वाक्य आते हैं तो इनमें तक की इंग्लिश आपको वाय लगाना है, तब तक की इंग्लिश आपको टिल देन लगाना है। और हाँ, अगर बिफोर या जिसमें बिफोर का प्रयोग होगा, जहाँ पर पूर्व या पहले लग कर आएगा, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ इतना सूत्र यही काम करेगा, यहाँ पर बिफोर लगा के आप बचा हुआ वाक्य इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। और सिंगल आएगा तो उसको इस तरीके से बनाना है, अगर बाय वाला जिसमें तक शब्द है उसे इस तरीके से बनाना है। कितना सरल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन सूत्रों के माध्यम से कोई भी फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य आ जाए उसको आप बड़े आराम से बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।